नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। न्यूज नाइट में स्वागत है आपका। मैं रितेश हाजिर हूं बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मध्य प्रदेश में अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात तो 5 सीटों पर उतार दिया उम्मीदवार। अखिलेश के पीएम कैंडिडेट वाले पोस्टर पर चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर तंज। बोले हमारे सीएम ऐसे ही व्याकुल हैं। टीचर बहाली पर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत हुई नियुक्ति। पर कई जगहों पर जलाया गया बुराई के प्रतीक रावण का पुतला। दिल्ली में पीएम मोदी तो पटना में सीएम नीतीश और रांची में हेमंत सोरेन समारोह में हुए शामिल। और चक्रवाती तूफान हामून का खतरा अब बरकरार। मौसम विभाग का हाई अलर्ट। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश की आशंका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अंदर खाने की खबर के मुताबिक जेडीयू ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर दिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच 2 सीटों के शेयरिंग पर बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस जब इस पर सहमत नहीं हुई तब जेडीयू ने अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव के पोस्टर लगाने और प्रधानमंत्री दिखाने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा और समय समय पर प्रदेशों में सभी को प्रधानमंत्री का दावेदार दिखाया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे ही व्याकुल हैं। ऐसे में यही हम बोलेंगे कि ये कैसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब बात विजयादशमी के धूम की। देश भर में कई जगहों पर बुराई का प्रतीक रावण का पुतला जलाया गया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। इधर पटना के गांधी मैदान में भी रावण का पुतला दहन किया गया। गांधी मैदान में दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। उनके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद रहे। लालू यादव इस कार्यक्रम में लंबे समय बाद गांधी मैदान पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री तेज प्रताप यादव और पटना साहिब के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत अन्य नेता और कमेटी से जुड़े लोग भी शामिल हुए। दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भी रावण का दहन किया गया। इस बार 70 फीट का रावण, जबकि 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण दहन किया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं विजयादशमी के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजन किया और चीन के साथ सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेना के जवानों के साथ दशहरा पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में देश की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शारदीय नवरात्र के समापन के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन से पहले कई जगहों पर सिंदूर की होली खेलने की परंपरा है। रोहतास में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी थी। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की बधाई दी। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मणिपुर में जल्द ही शांति बहाल की जाएगी। इम्फाल में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बीरेन सिंह ने कहा है कि जैसे ही मणिपुर में सामान्य स्थिति लौटेगी, राज्य में शांति बहाल की जाएगी और लोग खुश होंगे। बता दें कि मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा का दौर चल रहा है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर पर हिंसा के अलावे एक और खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान हामून अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके चलते मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हामून 25 अक्टूबर की शाम
खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान यहां लैंडफॉल हो सकता है। वहीं इस तूफान के चलते त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश की आशंका है। बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जहां रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक बोल दिया है कि रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत शिक्षकों की बहाली की गई है। साथ ही उन्होंने इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर डाली है। बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के निर्देश दिया है कि वो 26 अक्टूबर से कक्षा 9, 10 और 11वीं की मासिक परीक्षा शुरू करें, जबकि 30 अक्टूबर की तारीख को 12वीं के लिए तय की गई है। बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और कार्यक्रम भेजा है। ये भी कहा गया है कि बिहार के सभी स्कूल और कॉलेजों में सादी उत्तर पुस्तिका स्कूल या कॉलेज अपने खर्च से उपलब्ध कराएगी। फेस्टिवल सीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हवाई किराया में इजाफा हुआ है। दिल्ली से पटना की तुलना में दरभंगा का किराया दोगुना से अधिक है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट के जरिए से सवाल खड़े किए हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके माध्यम से मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से पूछा है कि मिथिला वासियों को कब तक महंगे हवाई किराया का बोझ उठाना पड़ेगा। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे ने सीधे तौर पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए नई ट्रेनें शुरू करने का प्लान किया है, या फिर इन रूटों पर जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं उनमें अलग से कुछ बोगियां जोड़ी जाएंगी। इससे त्योहार के सीजन में ट्रेन में यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। त्योहारों में नई ट्रेनों की शुरू करने की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके दी है। देवघर में विजयादशमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। चित्रा थाना क्षेत्र के सिकटिया बराज नदी में बोलेरो गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर बोलेरो को सिकटिया बराज नदी में गिरा दिया। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म लियो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। लियो को शानदार ओपनिंग भी मिली थी। अब 5 दिनों में थलपति विजय ने कमाई में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 400 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, अपने पहले सोमवार को लियो ने शानदार कमाई भी की है। बुलेटिन के आखिर में नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खबर पर। मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। सुबह में सर्दी सताने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पटना में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग भी आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान घटने की संभावनाएं जता रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को मौसम में तब्दीली आ गई है। अब रात और सुबह के वक्त लोगों को ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में भी धूप खिलने के बावजूद मौसम सुहावना बना हुआ है। तो ये थी दिन भर की देश और दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरें। आप हमारे दर्श न्यूज चैनल पर बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।